जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो रेगुलर आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथ में सुजस रिपोर्ट वगैरह लेके आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है? जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ सके, जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ सकते हैं, क्योंकि तराजू वेट बता सकता है, लोग क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन ना तो लोग ना तराजू क्वालिटी बता सकते हैं। ना तो लोग ना तराजू क्वालिटी बता सकते हैं, क्वांटिटी और वेट ये दोनों बता सकते हैं। तो हमेशा हमारे को कितनी क्वांटिटी पे ध्यान न देके सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर आपकी क्वालिटी बेहतर है तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक एकदम रास्ते पे, ठीक है। अगर क्योंकि कहा जाता है कि अगर लोग आपके बातों पे पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बातें करने लग गए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, एक बात समझ लेना, आप चलने लग गए, आप चलने लग गए इस पॉजिटिव थॉट के साथ। तो चलते हैं। और कभी जिंदगी में देखो दोस्तों, घबराना मत मेरा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। मेरा एक छोटा सा विचार है मेरा अपना, कि क्या होता है कि दो छोटे दोस्त होते हैं और उसमें आंसर आपको देखना है। दो छोटे दोस्त होते हैं, करीबन 10 साल का और एक 5 साल का। गांव में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, आजकल तो पता नहीं वो मोबाइल में घुसे हुए हैं। हमारे टाइम की बात है, हम छोटे छोटे, एक टायर नहीं होता साइकिल का या मोटरसाइकिल का, एक डंडा हाथ में, हाफ चड्डा, याद करो उन दिनों को, चलाते हुए गांव से बहुत दूर खेतों के अंदर निकल गए। अब क्या है कि गर्मी के दिन थे, मई जून का महीना था, तो जो छोटा बच्चा था 5 साल का, उसको क्या लगी दोस्तों? प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। तो गांव में अधिकतर आपने देखा होगा, भेड़ बकरियां चराने वाले लोग अधिकतर खेतों में जाते हैं, तो कुएं बहुत होते हैं। तो वो कुएं पे, अधिकतर कुओं पे क्या है कि पानी पीने के लिए रस्सी और बाल्टी या कोई अन्य चीज वहां पड़ी रहती थी। तो एक बच्चा था, जो 10 साल के बच्चा जो बड़ा था, उसने क्या किया, कुएं के पास गया और बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में डाला ताकि वो पानी निकाल सके। तो अचानक से क्या हुआ कि उस बच्चे का पैर फिसल गया और वो कुएं के अंदर गिर गया। अब वो बच्चा, 10 साल का बच्चा अंदर था और वो अंदर से चिल्लाए कि निकालो निकालो निकालो, और 5 साल का बच्चा बाहर से चिल्लाए कि निकालो निकालो निकालो। लेकिन वहां दूर दूर तक मई जून के महीने में कोई सुनने वाला नहीं था। तो कुछ हिम्मत 5 साल के बच्चे ने दिखाई कि उसको थोड़ा सा रस्सी का टुकड़ा दिखा और उसने एक रस्सी का टुकड़ा कुएं के अंदर डाल दिया। तो जो नीचे बच्चा गिरा था 10 साल का कुएं के अंदर, उसने रस्सी का एक टुकड़ा पकड़ा, कुछ जोर बाहर वाले ने लगाया और कुछ जोर अंदर वाले ने लगाया। इत्तेफाक से वो बच्चा बाहर आ गया और वो वापस उसी तरह गांव के अंदर शाम को वापस आ गए। तो दोनों ने चर्चा की, गांव में किसी को बताना नहीं है, वरना गिरे जो तो गिरे, अगर घर वालों को और पता चल गया तो फिर तो वहां गिरे जो अलग और घर पे अलग। तो डर के मारे बच्चों ने बताया नहीं था, सहमे हुए थे। तो लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, रहा नहीं गया। और एक दिन बोल ही दिया बच्चों ने कि हम ऐसे घूमने गए थे, कुएं में गिर गया था, मैंने इसको बाहर निकाला था। तो हमारे तुम्हारे जैसे थे वहां युवा, पागल हो रही है, ओ कूड़ा में पड़ गई और तू हार लियो, पागल बना रहे। मतलब किसी ने भी उन बच्चों की बातों पे विश्वास नहीं किया, लेकिन उस गांव का एक बुजुर्ग था, उसने उन बच्चों की बात पे विश्वास किया। अब गांव के बच्चे, बुजुर्ग ने विश्वास कर लिया, तो हम जैसे युवा लोग आजकल पता क्या तो बुद्धनी पाचे रहे डोगरा साइटी नाटी हो रही हो, ओ कूड़ा में गड़ गयो काट लिया, तो बूढ़ो और बांडो हो रही हो, मतलब चौरा ने काट लियो। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मैं कहाँ कह रहा हूं, ये बच्चे कह रहे हैं, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? बुजुर्ग विश्वास कर रहा है, युवा विश्वास नहीं कर रहे। युवा कभी विश्वास करते हैं वह तो तू चाल मुँह आयो चटमगनी पट ब्याह जो भी हो जल्दी हो, ऐसा नहीं होता। उस 5 साल के बच्चे ने वहां से उसको 10 साल के बच्चे को निकाला दोस्तों। वो क्यों निकाला? वो इसलिए निकाला कि उसके दिमाग में जब वो बच्चा कुएं में गिरा था तो सिर्फ एक ही विचार आया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार आया था कि मैं इसको कुएं से निकाल सकता हूं। ये कहने वाला कोई व्यक्ति वहां ये नहीं था कि तू ये कार्य नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उनके मन में एक विचार आया कि मैं इसको निकाल सकता हूं, तो वो उसको निकाल सकता है। उसके मन में ये विचार, कोई बंदा वहां था ही नहीं तो ये नहीं कहा कि तू इसको नहीं निकाल सकता। आदमी का कॉन्फिडेंस जो ये कहने वाले हैं, कभी आप किसी भी कार्य को करने के लिए सोचो, आप सिर्फ अकेले ये सोचो कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, उसी समय 10 आदमी तुम्हारे को मिल जाएंगे, तू अरे काम सवाल ही पैदा न हो, सवाल ही पैदा न हो, तू काम न कर ले। बंदे का कितना भी कॉन्फिडेंस हो, एक बात अगर नेगेटिव है तो थोड़ा बहुत तो लूज हो ही जाता है। तो दोस्तों सुनो सबकी और करो, मन की कॉन्फिडेंस बनाए रखो, चाहे कार्य कैसा भी हो, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो काम, समझे? तो पॉजिटिव कार्य के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो, चाहे कितना ही कठिन कार्य हो, एक दिन आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा अनुभव बोलता है। ठीक है, तो क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपको समझ सके, जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपको समझ सके, क्योंकि तराजू वेट बता सकता है, लोग क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। आज एसआर के सर ने बोला कि सर आज कुछ मोटिवेशनल अच्छा हो जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। हम तो हमेशा सर रेडी, मैं तो एवरेडी रेडी। अपने को जब भी बोलो कि एक मोटिवेशनल ये क्रिएट, ये रेडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे आदि सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जगदीश प्रसाद जोशी को। दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? जगदीश प्रसाद जोशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जगदीश प्रसाद जोशी को। दूसरा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो पोखरण जैसलमेर से। कहां किया दोस्तों? पोखरण के अंदर, जैसलमेर से। अगला, 68वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन कहां किया गया? तो कहां किया गया दोस्तों? कोटपूतली बहरोड। कहां किया गया? कोटपूतली बहरोड में। किस राज्य ने विदेशी भाषाएं सीखने के लिए नया कॉलेज खोलने का ऐलान किया? तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। अगला, बांग्लादेश की ढाका शहर में, कहां पे? बांग्लादेश के ढाका शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में जालोर की छवि चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। दोस्तों कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ये है कौन? छवि चौधरी। कौन है? छवि चौधरी। तो डालते हैं कुछ, हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। कोडे नॉस्ट ट्रेवलर मैग्नीज, क्या? कोडे नॉस्ट ट्रेवलर मैग्नीज की ओर से दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड किस शाही ट्रेन को मिला? तो पैलेस ऑन व्हील को। किसको मिला दोस्तों? पैलेस ऑन व्हील को। राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के बढ़ती संख्या के कारण गांवों के विस्थापित की प्रक्रिया के कारण चर्चा में? तो सरिस्का। कौन सा दोस्तों? सरिस्का। क्लीन मैक्स कंपनी राजस्थान में कितने मेगावाट सोलर प्लांट लगाएगी? तो 66 मेगावाट। ये हमने प्रीवियस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे, तो डालते हैं आज से कुछ महत्वपूर्ण, इसे एक और दो और रखे। एसबीआई की जनसंख्या की ताजा रिसर्च रिपोर्ट अनुमान के अनुसार राजस्थान में कितने शहर की आबादी और कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 26.8%। राजस्थान, क्या? राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे नजर। तो आज का मेरा पहला महत्व क्वेश्चन है,
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो कहाँ से किया गया दोस्तों? पोखरण से। कहाँ से किया गया? पोखरण से। ठीक है, कहाँ से किया गया? देखो, DRDO द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 5 अक्टूबर 2024 को, कब? 5 अक्टूबर 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस हवाई हमले के खतरे से निपटने का एक अचूक हथियार है। ये हवाई हमला मतलब खतरे से निपटने के लिए एक अचूक मतलब डायरेक्ट निशाने पे ओडिशा के तट से सुखोई 30M के 1 फाइटर प्लेन से इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से? ओडिशा से। मिसाइल की खासियत क्या है? वजन कितना? 20 किलो। लंबाई कितनी है? 6 फीट। मारक क्षमता कितनी है? 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक। क्या बात है! कितने से? 250 मीटर से 6 किलोमीटर मारक तक क्षमता है इसकी। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। कहाँ के? राजस्थानी वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं। राजस्थानी वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया था अभी। तो क्या नाम है दोस्तों? जगदीश प्रसाद जोशी। कौन है? जगदीश प्रसाद जोशी, हमने पढ़ा था। देखो, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद जोशी की जनजाति क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान से नवाजा गया। किससे सम्मान नवाजा गया दोस्तों? आदि सेवा सम्मान से नवाजा गया। यदि रत्न गौरव सम्मान है। आदि गौरव सम्मान वकील राज डिंडोर और छोटी श्रवण बांसवाड़ा इनको भी मिला हुआ है। आदि खेल रत्न गौरव सम्मान खिलाड़ी कौन? सुनीता मीणा उदयपुर को मिला। कला संस्कृति गौरव सम्मान तुलसीराम गमेती और डिम्पल चंडात कहाँ की? उदयपुर की, इनको मिला। अगला, शिक्षक गौरव सम्मान किसे मिला? सिमरन मीणा, जो कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। देहरादून में आयोजित सत्र 17वें, कौन सा? देहरादून में आयोजित 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियन में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल कितने पदक जीते दोस्तों? 12 पदक जीते। कितने जीते दोस्तों? 12 पदक। ठीक है, इसमें से देखो, 2 तो क्या? स्वर्ण, 4 क्या? रजत और 6 क्या? कांस्य। ठीक है, बुशरा खान और सोनू मेनेरा ने स्वर्ण पदक जीता और राजस्थान किक बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र सिंह सचान। ठीक है, अगला, मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता? किसका? ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता। तो देखो, शेष भारत ने जीता, मैनचेस्टर ने जीता, बार्सिलोना ने जीता या टेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, शेष भारत, मैनचेस्टर इंडिया, बार्सिलोना और टेस्ट ऑफ इंडिया। तो किसने जीता? देखो, ये जीता टेस्ट ऑफ इंडिया ने। किसने जीता दोस्तों? टेस्ट ऑफ इंडिया ने। देखो, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ईरानी ट्रॉफी का फाइनल डे रहा था और मुंबई ने टेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। कप्तान कौन? अनिल के राणे। और किसने जीता दोस्तों? मुंबई ने। 27 साल मुंबई ने, हाँ, टेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर। किसको? टेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर। और किसे? सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। 2024 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं? तो दोस्तों 39। कितने हैं? 39। कितने हैं? 39। ठीक है, 39 राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं और 1897 में निजी महाविद्यालय हैं, 2 स्वपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित विद्यालय हैं। ठीक है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च और प्रख्यात की गई? तो 18 अप्रैल को दोस्तों। कब की गई? 18 अप्रैल को। ठीक है, लागू कब? 18 अप्रैल
उद्देश्य राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना और राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये आज के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों आप हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीके से सभी तरीके से आप किसी भी करंट अफेयर्स की किस क्लास को देख लेना, कुछ रिपीट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, और शॉर्ट के अंदर, है ना। तो आप हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए। सफलता तो एक ना एक दिन हमको मिल के रहेगी, क्योंकि हम कोशिश करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब।